1763, 1755 ACM को रीड एंड राइट का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं 1755, 1763 के सेम ही कनेक्शन होते हैं रीड राइट करने के लिए। रीड राइट करने के लिए हमें कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास कनेक्शन अवेलेबल है। इसके अंदर मेन, ग्राउंड, GPT2, कैन लो, कैन हाई, GPT1 और मेन 12 वाट की सप्लाई। तो हम इसी तरह कनेक्शन को करेंगे। कनेक्शन करने के लिए और रीड राइट करने के लिए हमें SM2 प्रो की ज़रूरत है, और SM2 प्रो हमारे पास अवेलेबल है। ये बिना ओपन करे ACM को रीड एंड राइट का काम करता है। SM2 प्रो, KTM, PCM टूनर ये सेम ही होते हैं, बस हार्डवेयर का डिज़ाइन का चेंजिंग रहता है और कंपनी अलग अलग होती है। ये इसे किसी और कंपनी ने बनाया है, KTM को किसी और कंपनी ने बनाया है, PCM टूनर को और किसी कंपनी ने बनाया है, लेकिन काम सेम ही होते हैं। ये सब अभी की कंडीशन में क्लोन वर्जन है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें जो ख़ास है वो दिखाने वाला हूँ। पहले तो हम इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमारे पर कनेक्शन अवेलेबल है और ACM भी अवेलेबल है। अब हम कनेक्शन करते हैं। इधर यहाँ पर 2 चीज़ें होती है कनेक्शन के अंदर। ये देखिए, ये SM2 के अंदर 2 तरह की वायर, इसके अंदर एक ही में जॉइंट है 3 और 3 इसी में, लेकिन अधिकतर गलती होती है कि ये लगाना है कि ये लगाना है। ठीक है, इसके अंदर प्लस बैटरी 12 वाट लिखा हुआ है और इसके अंदर प्लस 12 वाट लिखा हुआ है। ये दोनों में बस ये थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, अब हम इसे लगाएंगे, यूज़ इसे करेंगे। और इस ACM2 प्रो के यहाँ ऑन ऑफ का किसी, ये लेटेस्ट है, इसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच दिया है, और जो इससे पहले वाला हार्डवेयर आ रहा था उसके अंदर ये ऑन ऑफ वाला नहीं था, लेकिन हम इसे ऑटो मोड पर रखेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन लगाएंगे 12 वाट का। सबसे पहले कनेक्शन हम उसके अंदर ठीक है, ये कनेक्शन के हिसाब से हम कनेक्शन लगाएंगे। पहला हमने 6 नंबर पर लगा दिया है। ठीक है, दूसरा हम इसकी ग्राउंड की वायर लगाएंगे, जो कि 2 नंबर पर है। ठीक है, तीसरा हम इसी के अंदर से फिर एक 71 नंबर पर लगाएंगे। अब हम इसका कैन लो, कैन हाई लगाएंगे 65 पे। इसका 65 और 66 पे कैन लो, कैन हाई लगाएंगे। हमने कैन लो, कैन हाई लगा दिए हैं। अब हमारी बारी आती है GPT1 और GPT2 की। किसी डायग्राम के अंदर GPT0 और GPT1 है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अधिकतर जो गलती होती है यहाँ पर होती है। अगर इस डायग्राम के हिसाब से बात करें तो ये देखिए, कोई ये येलो कलर का वायर लगाता है कि यार डायग्राम में तो येलो का है तो मैंने येलो लगा दिया। ठीक है, कोई ये लगा देता है ग्रे कलर का कि यार डायग्राम में मुझे ग्रे कलर का दिख रहा था, यहाँ पर GPT1 की जगह तो मैंने ये लगा दिया। लेकिन ये नहीं लगाना है, जो GPT की वायर वही लगाना है। मैं अभी आपको SM2 प्रो के अंदर GPT1 और GPT2 की वायर दिखाता हूँ, जो कि ये है। अब देखिए, यहाँ पर कलर कोड थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर GPT1 में वाइट कलर का है और यहाँ पर GPT1 में लाइट ब्राउन टाइप का वायर है, लाइट ब्राउन वायर है। ठीक है, ये अभी आपको मैं थोड़ा सा झूम करके दिखाता हूँ कि वायर, ठीक है, GPT1 लिखा है ये। ठीक है, ये GPT2 है और यहाँ पर हमारा है GPT1। अब हमें लगाना यही है, कलर कोड के हिसाब से लगाओगे तो काम नहीं होगा। बस समझना है GPT1 और समझना है GPT2 को।
बस KTM TCM टूनर SM टूनर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि कलर कोड के हिसाब से यहाँ पर GPT-2 में येलो दिया है, GPT-1 में वाइट दिया है, लेकिन SM2 प्रो के अंदर GPT-1 में लाइट ब्राउन दिया है और GPT-2 के अंदर हमें ऑरेंज कलर का दिया है। तो हम GPT-1 के वायर को लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये ऑरेंज GPT-2 में लगाएंगे। ये हमने कनेक्शन प्रॉपर लगा दी है और लगाने के बाद में हमारे जो एक्स्ट्रा वायर बच रहे हैं उसको थोड़ा सा दूर करके हमें ACM को रखना है कि ये आपस में किसी पिन पर टच नहीं हो, ACM की बॉडी पर टच ना हो। हमें SM2 प्रो के साथ में डोंगल मिलती है, हम इससे भी काम करते हैं। हमारा ये TCM टूनर की डोंगल उससे भी कर ले, हम KTM से भी कर ले, किसी भी डोंगल से काम कर सकते हैं। हमने इसको जो इधर रखा है अभी की कंडीशन में ऑटो मोड पर रखा है। हमने इसके अंदर जो हमारी केबल है USB केबल उसको लगा के रखा है, लैपटॉप के अंदर अटैच कर रखा है। अब हम इसके चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। सॉफ्टवेयर के इधर आने पर हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक ये होती है कि कोई भाई इसको यस करता है, अगर यस कर दिया तो यह डोंगल ख़राब हो जाएगी। जो हमारी SM2 प्रो KTM जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी डोंगल ख़राब हो जाएगी। इसको यस नहीं करना क्योंकि ये क्रैक वर्जन होता है, इसलिए हम इसको नो करेंगे। और परमानेंट आप कभी भी इसको यूज़ करें तो नो ही करना है, यस नहीं करना। अगर आपका ये ओरिजिनल है SM2 प्रो KTM जो भी आप यूज़ करो, अगर ओरिजिनल है तो आप इसको यस कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्रैक वर्जन है इसलिए हम इसको नो करेंगे। नो करने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो हमारा 17C55 17C63 वाला जो ACM है इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो हमारे जो अभी 17C63 वाले में TC1724 का प्रोसेसर लगा है, जो कि हम आइडेंटिफिकेशन करने पर भी हमें यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब इसने बोला है कि वोल्ड यू लाइक टू यूज़ ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल L लाइन। तो अभी हमने क्या है कि इसके अंदर पावर कंट्रोल दिया नहीं है। अभी हम इसको यहाँ पर पावर कंट्रोल लगाएंगे, जो कि हमारा 12 वाट का चार्जर सप्लाई से होते हुए आ रहा है। हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद में इसको यस करेंगे। देखिए ये हमारा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, जो कि इस हार्डवेयर ने हमारे SM2 प्रो के हार्डवेयर ने और ACM के हार्डवेयर से मैच हो गया है। और इसने इसको आइडेंटिफिकेशन इशू का जो कि TC1724 का MCU लगा उसमें कनेक्ट किया। अब हम इसको करते हैं रीड। अब हम रीड EPROM करना है, रीड फ्लश करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हमें फ्लश का डाटा रीड करना है तो हम यहाँ फ्लश के डाटे पर क्लिक करेंगे या फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके करा है क्योंकि हमारा पावर सप्लाई लगा हुआ है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रीड करेंगे। ये हमारा जो डाटा है इस हार्डवेयर से ACM के हार्डवेयर से रीड होना स्टार्ट हो गया।
हमारा जो डाटा था 100% सक्सेसफुल रीड हो गया है। अब ये जो हमारा ACM है ये TUV 300 का ACM है। हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है बोलेरो पावर प्लस वाली फाइल के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने इसको सेव कर दिया है, इधर ओके करा है, यहाँ ओके करा। अब सेकंड हमारा ऑप्शन आता है EEPROM का, तो हम इधर EEPROM पे आए, इधर आइडेंटिफिकेशन किया, यहाँ पर पावर कंट्रोल का बोला इसने, हमने इसको यस किया, तो ऑलरेडी हमारा पावर कनेक्टेड है। इधर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इसे रेट करेंगे। हमने फिर पावर कंट्रोल का बोला, हमने इसको यस करा, ये हमारा डाटा रीड हो गया है जो कि हमारा TUV 300 का। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर लिया। ये आज हमने ACM2 की मदद से TC 1763 ACM का डाटा को रीड किया है। इन राइट का प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा वैसे राइट करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ गए, अभी हमें अगर इसके अंदर बोलेरो का डाटा डालना है या वापस से TUV का डालना है या किसी और भी ACM का डाटा डालना है, तो हम इसको आसानी से राइट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत से बंदे बोलते हैं कि EEPROM का डाटा कौन सा है और फ्लश का डाटा कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो सबसे छोटा KB में होता है वो EEPROM का डाटा होता है, और जिसका KB बड़ा होता है वो फ्लैश का डाटा होता है। ये अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक EEPROM का डाटा है क्योंकि 64 KB है, और इधर ऊपर भी हमारा EEPROM का डाटा है जो 64 KB है, और ये ऊपर है 1536 KB, और इधर भी हमारा, तो ये हमारा फ्लैश का डाटा है। अभी हमने जो डाटा राइट करना है वो हमें फ्लैश का करना है, तो हम इधर फ्लैश के डाटे पर करेंगे। इधर ओपन किया और इधर राइट, हमें राइट करना है, इसलिए हम इधर राइट पर आए, ओके किया, इसने बोला ओके, चेकसम के लिए बोला इसने, हमने यस करा, ये हमारा डाटा राइट। एक्चुअली ये फास्ट डलेगा क्योंकि ऑलरेडी डाटा डला हुआ है इसके अंदर। ये सक्सेसफुली हमारा डाटा। इसी तरह अगर आपको कोई किसी और गाड़ी में ACM लगाना है या कुछ करना है या ACM चेंज करना है, तो आप रीड एंड राइट का प्रोसेस इसी तरह से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया वर्क डन।